क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, सतत होता है। तो सतत दर्शाने के लिए मान लीजिए बहुपद फलन पी एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन, इसको हम एक इस तरीके से श्रेणी में लिखते हैं बहुपद फलन को, एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू और प्लस डैश डैश और इसका जो लास्ट का पद क्या होगा, ए शून्य। ये बहुपद फलन है जिसको एक श्रृंखला में लिखा जाता है, क्या है, एक श्रेणीबद्ध। ठीक है, ये क्या लिखा जाता है, श्रेणी क्रम में। माना कि कोई बहुपद फलन एक श्रेणी के रूप में ये दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, इस वाली जो श्रृंखला जो बनी हुई है, जो श्रेणी बनी है, इस श्रेणी का जो हम देखते हैं कि अगर ये सतत है या नहीं, जहां x क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चर फलन है, चर राशि है, तो चर राशि कुछ भी हो सकती है। तो अब आप देखिए इसका जो है जरा अवकलन करके देखते हैं कि इसका अवकलन बनता है कि नहीं बनता। p डैश x करके देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, n इंटू ए की घात n x की पावर n माइनस वन। इसी तरह से इसका भी देखो जो अवकलन होता है या नहीं होता, a n माइनस वन एक्स की घात n माइनस वन माइनस वन। जैसे अवकलन में करते हैं ना, x की घात n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की घात n माइनस वन। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हर एक पदों का अवकलन करते चलिए, क्या अवकलन ये संभव है या नहीं है। तो अगर अवकलन इसका संभव है तब कह सकते हैं कि यह जो फलन है ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय। अगर मान लीजिए यह फलन अवकलन करने लायक नहीं होगा तब ये क्या कहा जाएगा, असतत है। क्या कहा जाएगा, असतत। तो आप इसका आप देखते चले जाइए कि इसका होता चला जा रहा है। तो n माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, और इस तरीके से लास्ट में कितना हो जाएगा आपका, ए जीरो का कितना हो जाएगा, जीरो, ए जीरो का जीरो। तो हम देख रहे हैं कि हर एक पद का अवकलन यहां पे करने योग्य है कि नहीं। तो इस तरीके से हम जाते हैं, चूंकि p डैश एक्स अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। प्रत्येक जब x वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो जब ये अवकलनीय है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फलन px है ये क्या होगा, एक ये बहुपद फलन जो px दिया है ये क्या होगा, सतत होगा। जब अवकलन हो रहा है तो सतत होगा, अवकलन नहीं हो रहा है तो असतत बोल दो सीधा। ठीक है, तो इसलिए फलन px क्या होगा आपका, ये जो बहुपद फलन है px क्या है, सतत है। बस इतनी सी बात करके आप इतना ही खत्म कर सकते हैं। ज्यादा इसमें आपको कुछ करना धरना नहीं है। केवल आप एक बहुपद फलन की एक श्रृंखला बना लीजिए, उसको देखिए कि इसका अवकलन कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। यदि अवकलन पॉसिबल है तब आप सीधा कह दीजिए कि यह फलन चूंकि अवकलनीय है, x के प्रत्येक x का वास्तविक संख्या का कोई भी मान हो, y हो, x हो, z हो, हर एक, चाहे z में बनाओ चाहे y में बनाओ चाहे किसी में बनाओ, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, तो ये आपका जो कि अवकलन करने लायक है। इसलिए कह सकते हैं कि यह बहुपद फलन क्या है, सतत है। चलिए अगला करते हैं। अब करते हैं परिमेय फलन के लिए, कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय फलन सतत होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है।
प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है कि कभी काल यदा कदा पूछ लिया जाए, कोई सिद्ध करने के लिए बोर्ड में ही पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ा सा वंचित मत रहिए कि सर हमको इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। तो अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, अपनी तरफ से पूरा 100% लेकर चलिए। बाकी 100% करके चलोगे तो कौन मानकर चलो कि 80% 90% तक तुम खींच लोगे। ठीक है ना, अपनी तरफ से टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए, तब जाकर के आप अपने अचीवमेंट पे पहुंचेंगे कि हाँ 70 नंबर लाना है कि 80 नंबर लाना है कि 90 लाना है, वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, कर दो मैं क्लियर। चलिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 16 है। इसको हम लोग 16 बना देते हैं। प्रत्येक परिमेय फलन क्या है, सतत है। तो मान लीजिए कोई फलन, परिमेय फलन होता क्या है, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, अंश भागा हर, लेकिन उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। यही तो होता है परिमेय फलन की खासियत। परिमेय फलन को P बटा Q के रूप में तो लिखते हैं, लेकिन उसका Q क्या है, 0 नहीं रहना चाहिए। Q अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी वो राशि। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो इसलिए परिमेय के लिए हम उसी रूप में हम लिखा है कि माना कि परिमेय फलन क्या है, इसको हमने fx से लिखा। उस परिमेय फलन को किससे दर्शाया, fx, जिसका अंश क्या है, px है, और उसका हर क्या है, qx है। जहां पे ये हर qx 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। 0 को छोड़कर बाकी सब रखा जा सकता है, तभी हम इसको फलन, इस फलन को क्या कहेंगे, यह परिमेय फलन कहा जाएगा। ठीक है, यह हमने परिमेय फलन को परिभाषित करके अंश भागा हर में लिख लिया, जहां इसका अंश 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस परिमेय फलन में ये px क्या है, बहुपद फलन है, qx भी क्या है, बहुपद फलन है। तो अब ये लिखिए px बहुपद फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। इसके लिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। और qx क्या है, ये भी बहुपद फलन है। ये भी क्या है, ये केवल सभी में नहीं आएगा, केवल वास्तविक संख्याओं के लिए। इसमें सभी कर दिया, इसमें केवल वास्तविक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वास्तविक। वास्तविक संख्याओं के लिए, क्योंकि जहां qx आपका 0 नहीं रहना, क्योंकि qx आपका 0, जो 0 आपकी वास्तविक संख्या है उसको छोड़ना पड़ेगा, 0 के बराबर नहीं लेना पड़ेगा। 0 को छोड़कर बाकी सारी वास्तविक संख्याएं ली जा सकती है हर के लिए। अंश के लिए क्या है, 0 से लेकर सारी ले सकते हैं, यही तो है। तो ये आपका जो है, ये भी बहुपद फलन है, ये भी बहुपद फलन है। तो जब बहुपद फलन दोनों है तो हम कह सकते हैं px हाँ तथा qx, ये जो दोनों बहुपद फलन है,
ये सतत रहेंगे। क्या होंगे? सतत है। क्योंकि कोई भी बहुपद फलन क्या होता है? सतत होता है। जब उसको हम कर रहे हैं कि ये बहुपद है, चाहे अंश में हो चाहे हर में, तो दोनों ये भी कंटिन्यूअस, ये भी सतत रहेगा और ये भी क्या रहेगा? सतत रहेगा। तो जब दोनों का जब अनुपात लेंगे, दोनों का रेशियो, वो भी क्या रहेगा? आपका सतत ही बोला जाएगा। असतत तो बोलेगा नहीं। इसको भी सतत बोल रहे हैं, इसको भी सतत बोल रहे हैं, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? सतत ही तो बनेगा। यही तो होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स अपॉन फलन भी सतत रहेगा। क्या रहेगा? रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय फलन वास्तविक मानों के लिए, वास्तविक मानों के लिए सतत है। यानी प्रत्येक परिमेय फलन वास्तविक मानों के लिए क्या कह सकते हैं? सतत है। चाहे आप कोई भी परिमेय फलन ले लीजिए। एफ एक्स है तो हमने एफ एक्स को दिखा दिया, कोई और परिमेय फलन है उसमें भी यही होगा, बशर्ते जहां क्यू एक्स आपका जीरो नहीं रहना चाहिए। जहां पे क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं रहना चाहिए, ये भी कंडीशन है। क्यू एक्स जीरो के बराबर ना होकर के बाकी सभी को हम क्या कह सकते हैं? सतत। ठीक है, हो गया। चलिए, ये रहा परिमेय, पूर्णांक और थोड़ा सा कुछ हट के सवाल था जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन कि साइन एक्स कोई फलन है, साइन एक्स फलन के सांतत्य पर विचार करिए। इसके लिए साइन एक्स, ये एग्जांपल नंबर क्या है? 17। देखिए, साइन एक्स हो, कास एक्स हो, टेन एक्स हो, कासेक एक्स हो और काट एक्स हो, इन सबके फलन के सांतत्य पर विचार फरमाइए। एक पर अगर विचार फरमा लिया तो बाकी अपने आप लगाती चली जाओगी। कोई दिक्कत है तो कौन सा छाटा जाए? साइन से शुरू करते हैं। कौन सा छाटा जाए? साइन। कि माना इसके सततता पर विचार फरमाना है। ठीक है, तो चलिए, माना वो फलन हमने पहला ही ले लिया, साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स। माना वो फलन एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? हमको कोई वास्तविक मान लेना पड़ेगा। वह वास्तविक मान क्या है? सी है, ए है, कुछ भी मानो, तो माना कोई वास्तविक मान क्या है? सी। क्या है? सी। सी है। ठीक है, तो x बराबर सी पर हम शुरू हो जाते हैं। x बराबर सी पर सबसे पहला क्या होता है? फलन का मान, जो कि क्या हो गया आपका? साइन सी। ये हो गया समीकरण नंबर ए। अब दूसरा का क्या हो गया? LHS। सी के बाईं ओर, बाईं ओर लिखने के लिए क्या होता है? x बराबर सी से
थोड़ा सा कम की ओर बढ़ेंगे। x टेंड्स टू 0 कब होगा? जब x बराबर c माइनस h देंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h को यहां से निकाला जाएगा। जब x को यहां c माइनस h देंगे तो यहां भी बदलते चले जाइए, तो साइन ऑफ c माइनस h। अब साइन ऑफ a माइनस b, यहां क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला चलेगा? साइन ऑफ a माइनस b, जो कि क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। इस सूत्र का प्रयोग करिए आगे। साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, यही चलाते हैं ना। अब इसमें लिमिट देने की तैयारी करो। सूत्र को लिख लेने के बाद अब आपको जहां s टेंड्स टू 0 है वहां रखते चलते हैं, तो इसका मान क्या बनेगा? बराबर साइन c इंटू कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू साइन, क्या हो गया? 0। ये कितना हो जाएगा आपका? cos 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? साइन c, और ये क्या हो जाएगा आपका? 0 मिल करके साइन c के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 डाल करके छोड़ दीजिए। नहीं हो पा रहा है? अब 0 कैसे हो गया? अरे साइन 0 इज द 0, 0 से कोई भी गुणा करेंगे तो 0 ही तो बनेगा। अरे साइन c इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज द 1, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 के साथ गुणा करके क्या बनेगा? साइन c, और कॉस c इंटू साइन 0, साइन 0 इज द 0, और 0 के साथ कोई भी गुणा करके 0 ही तो बनेगा। तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब चलते हैं तीसरा समीकरण, आर एच एल। अब इसके दाईं ओर की सीमा पर देखते हैं। बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर c प्लस h दे रहे हैं, तो जब यहां x को c प्लस h देंगे तो इसका पूरी मान आप इसी हिसाब से बदलते चलिए। साइन ऑफ c प्लस h, यही तो। अब साइन ऑफ c प्लस h के लिए साइन ऑफ a प्लस b के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसके फॉर्मूले को आगे खोल दीजिए। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इतना देने के बाद अब h टेंड्स टू, जब 0 हम रखेंगे इस फॉर्मूले पे, तो अब इसका कितना बनेगा मान इस फलन का? हाँ बोलिए क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए का मतलब क्या हो गया? सी। हाँ चलिए, यहां गलती हो गई है, चलिए, इंटू साइन बी। अब सही है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप h को टेंड्स टू 0 आप देंगे तो कितना हो जाएगा? साइन सी इंटू कॉस 0 प्लस कॉस सी इंटू साइन 0, जो कि क्या हो जाएगा आपका? साइन सी प्लस 0 बराबर साइन सी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को अगर हम भली भांति देखें तो बड़े ही सरलता से देखते हैं कि तीनों आपस में एक समान है। क्या है? एक समान है। तो इसलिए x बराबर c पर यह जो फलन fx है वो क्या रहेगा? सतत है। यही आपको इस तरीके से प्रमाणित हुआ आपका। तो बाकी तो अपना आप कर लोगे, एक को आपको हेल्प दिया है, बाकी अपने आप बैठा लेना।
चलिए कर लिया तो आगे बढ़े फिर है। पूछा गया था जो मैं लगाने जा रहा हूं। सिद्ध कीजिए, ये 19वां एग्जाम्पल है, ये बोर्ड में शायद 2-3 बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, क्या है साइन एक्स स्क्वायर 19वां। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा देखिएगा। एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर क्या है, एक सतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। तो मान लीजिए एफ एक्स दिया है तो कोई वास्तविक मान लीजिए क्या है, सी है। ए मानना है तो ए मानो, सी मानना है तो सी मानो। तो इसको लगाने की जरूरत है कि कर लोगे अपने आप, वही निकालो फलन का मान LHL RHL। बस मेरे हिसाब से इसमें भी वही चीज आएगी, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों ही सेम है, इसलिए x बराबर a पर क्या है, ये फलन सतत है। करके देखो ना, ये करना पड़ेगा मुझे, बोलो करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। अब तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लिया तुमने प्रैक्टिस, अब तो हो जाएगा। तो कोई वास्तविक मान पहले मान लीजिए, माना कोई वास्तविक मान x बराबर a है तो a मानो, c है तो c मानो। उस पर ही आप पहले चेक करना शुरू कर दीजिए, लगा के देखो, बंद कर दो। c प्लस मापांक c इजिकल टू 1 माइनस c प्लस मापांक c को जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, प्लस c, मिलकर क्या होगा, c से c कैंसिल, बराबर मापांक 1, और मापांक 1 को खोल कर क्या बनता है 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 बनाओ, LHL, क्या बनाओ, LHL, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स। तो यहां पे रखते चले जाओ, लिमिट f ऑफ x, तो यहां क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस h। तो c माइनस h को देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो c माइनस h का मतलब है कि जब यहां x को c माइनस h देंगे तो जहां जहां x है वहां बदलते चलिए, मापांक 1 माइनस x को क्या रख रहे हैं, c माइनस h प्लस मापांक c माइनस h पूरे का मापांक, फिर लिखिए बराबर। अब इसमें चाहो तो लिमिट दे दो और पहले मापांक इसमें खोल लीजिए, और नहीं तो आप इसको और सरल कर लीजिए, c प्लस h, और ये हो गया आपका मापांक c माइनस h पूरे का मापांक। अब देखिए जरा इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, रखिए जरा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस c प्लस 0 प्लस c माइनस 0 इस पूरे का मापांक। अब देखिए कितना आता है आपका, 1 माइनस c प्लस 0 प्लस मापांक c। अब मापांक c को क्या लिखते हैं, 1 माइनस c प्लस 0 प्लस c, c से c कैंसिल, इजिकल टू मापांक 1 इजिकल टू 1। तो ये हो गया LHL। इसी तरीके से RHL बना लीजिएगा, RHL भी बना करके ये भी मेरे हिसाब से 1 ही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब तीनों ही चीजें आपको एक जैसी दिखाई दे रही है तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह फलन भी सतत होगा वास्तविक संख्या के लिए।